हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेक्स्ट चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। बिल्कुल रिलैक्स रहना है और अपने पर्सन का ध्यान करना है और इंटेंशन सही रखना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं फिर से कहना चाहूँगी, जीवन में अपना सम्मान भी करें, खुद से प्यार भी करें, खुद को नर्चर भी करें। कलेक्टिव रीडिंग होती है, ऑल साइन के लिए होती है, इसलिए मैं गाइडेंस दे देती हूँ, उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। तो इसलिए मैं कह भी देती हूँ कि जितना आपसे रेजनेट हो उतना ही लेना है और बाकी को जाने देना है। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी। बाबू, ये एनर्जी अपडेट होती है, मैं फिर से कहना चाहूँगी, ये मूड होता है, एनर्जी होती है, उस पर काम होता है। तो हर इंसान की जो एनर्जी होती है, मूड होता है, हर सेकेंड हर पल चेंज होता है। लेकिन ये वीडियो टाइमलेस रीडिंग होती है। कभी भी ये डेट पर मत जाइएगा कि ये वीडियो डेट पर है तो मैं नहीं देखूँगा, क्योंकि बहुत लोगों की मतलब हेल्प होने से पहले हेल्प छूट जाती है वो डेट की वजह से। और ये डेट डालती हूँ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों को डेट चाहिए, लेकिन आप लोग एनर्जी का मतलब नहीं जान रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। इससे लोगों को भी थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ, लोग डेट पे जा रहे हैं, इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं। तो ये टाइमलेस रीडिंग होती है। जो समझदार व्यक्ति होंगे वो देख लेंगे, जो समझ पाएंगे ये वीडियो मुझे गाइड कर रहा है उसे ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। टावर आया है। एनर्जी एक जैसी नहीं होती है, मौसम है, मौसम बदलते हैं। देखिए मौसम कैसे बदल रहे हैं, उसी प्रकार इंसान है, इंसान का नेचर, स्वभाव, मूड है जो हर पल हर सेकेंड चेंज होता रहता है, ठीक है। और ऐसे भी बाबू सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। तो ये सब सोच कर चलिएगा तो जीवन में एनर्जी को और लाइफ को समझ पाइएगा, है ना। चलिए, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग, अपना ख्याल रखिए, खुद को प्यार करने और प्यार अपने आप को नर्चर करें। आपकी खूबसूरत सोल जो है वो आपको ढूंढती है। देख लीजिए, कुछ व्यूअर्स मेरे बहुत उदास हैं, कंप्लीशन की एनर्जी में आ जाइए और आपके अंदर है वो चीज़, फाइटिंग। तो इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी बहुत उतार चढ़ाव से भी गुजर रही है, ठीक है ना। कुछ आपकी भी हो सकती है बाबू, हीलिंग की एनर्जी आई है, ब्रेक थ्रू। तो इनके मूड पे डिपेंड हो रहा है क्या करे क्या ना करे। देखिए यहाँ ब्रेक थ्रू, हीलिंग, फाइटिंग, सौरों की एनर्जी है, थंडरबोल्ट की एनर्जी है। देखिए कुछ है जो बार बार आपके या आपके रिलेशनशिप या आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार का ऑब्स्टिकल आ रहा है, ठीक है। और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। मन में क्रोध हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, उदासी हो सकती है, क्योंकि आपका सोल हीलिंग मांग रहा है, ठीक है ना। सेलिब्रेशन बॉटम द डेक से आपका सोल जो है वो हीलिंग मांग रहा है। और हीलिंग कैसे होगी बाबू? अर्थ मदर से कनेक्ट होकर, मेडिटेशन कर ये सब कर आप अपने आप को हील कर सकते हो। और क्योंकि डाउन टू अर्थ वो सबसे बड़ी हीलिंग को देता है। अगर आपके मन में गुस्सा आ रहा है, रोने का दिल कर रहा है, तो उसे रो लें, ठीक है। कभी कभी किसी के सामने मत रोएं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आप बहुत कुछ सोच रहे हो, लेकिन आपके जीवन में भी बार बार किसी प्रकार का टावर आ रहा है। ये टावर आपके मन की उदासी, क्रोध, गुस्सा, पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, काम को लेकर कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही हैं। जहां मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी है कि बहुत उदासी, गुस्सा, फाइटिंग। लेकिन ये टावर जो भी आ रहा है बाबू, ये टावर इसलिए आ रहा है कि आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ये आपके लिए मैं क्या गाइड कर दी हूँ, जो आपके लिए आता है मैं आपके लिए गाइड कर देती हूँ, ठीक है। ये चीज़ जो भी आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स देते हैं तो मैं वो आपको कर देती हूँ। तो ये आपके एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से हो रहा है। गुस्सा, फाइटिंग, उदासी, किसी तरह की कोई एनर्जी आपको ट्रिगर कर रही है, टावर, फाइटिंग, झगड़े, ब्रेकअप, या फिर किसी प्रकार का आप काम कर रहे हो, काम में असफलता मिल जा रही है, तो ये झटका जो आपको बार बार मिल रहा है, आप चिंता ना करें,
हो सकता है आप रो रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, फाइट कर रहे हो और आपको हीलिंग हो ही नहीं रही है। सबसे बड़ी बात है कि आपको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। और ये जो भी आपके साथ अगर हो रहा है तो ये एक आप बड़े एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो जो आगे बेहतर के लिए हो रहा है। ठीक है, हिम्मत बढ़ेगी, आप मेहनत करोगे, खुद को समझोगे, काम हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, अबंडेंस हो, कोई भी मायने में अगर आप किसी चीज़ को लेकर स्टक हो, लेकिन हीलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, चिंता ना करें। ठीक है, आप अपने आप को समझाएं, अपने लिए कुछ करें, अपने लिए अपने आप को नर्चर करें, ये हीलिंग गाइड कर रही है। सॉरी। तो ये कुछ वर्ष आपकी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, इसलिए पूरी एनर्जी देख लीजिए और लास्ट में मैं साईं बाबा का संदेश और आप एंजल से हेल्प ले लीजिए। आर्कएंजल माइकल से लेना है और आर्कएंजल से लेना है। जो भी एंजल्स को आप अपने जीवन में पुकार रहे हो या ऑल आर्कएंजल्स हैं, किसी एंजल्स का भी नाम लीजिए, उनसे पूछिए, आपके सवालों का जवाब मिलेगा। साईं बाबा का जो एनर्जी है वो गाइड करेंगे, मैं वीडियो को लास्ट में बताऊँगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि आपके मन में जो भी चलेंगे बाबा उसके अनुसार आपको, जो आपके इंटेंशन रहेंगे वही बाबा आपको उसके अनुसार संदेश देंगे। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड कर। आवाज़ें बहुत आ रही है, अभी बंद हुआ, अब देखिए फिर तेज होगा आवाज़। बहुत मुश्किल से वीडियो बना पा रही हूँ, बैकग्राउंड से इतनी आवाज़। एंजल्स प्लीज गाइड करें। तो यहाँ कुछ टावर थर्ड पार्टी के साथ भी आया है। कुछ वर्ष आपके जीवन में भी कुछ ऐसा मैं अनुभव कर रही हूँ कि यहाँ सिर्फ आपके पार्टनर के साथ ही नहीं, कुछ जजमेंट हो सकता है। ठीक है, खुद के लिए जजमेंट की एनर्जी में आइए। ठीक है ना, कंप्लीशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ जजमेंट हो भी रहा है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको अपने मन को बैलेंस करना है। ठीक है, अपनी हीलिंग करनी है, आपको कोई नहीं बदल सकता। जैसे मैं ही गाइड कर रही हूँ, ठीक है, वो गाइड मैं ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन इस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं समझने की। 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। स्ट्रेंथ, मैंने कहा ना बहुत सारे वर्ष आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कह रही हूँ, 9 जस्टिस, ये एनर्जी है, द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी। तो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, मैनिफेस्टेशन, रियूनियन एंड पॉजिटिव साइन हो सकता है। तो मैंने आपको क्या बोला, आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। ठीक है, आपकी हिम्मत बढ़ रही है, ये बढ़ने वाली है और ये आपके लिए हो रहा है, बेहतर के लिए हो रहा है। इसलिए आप अपने ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस पे काम करें, क्योंकि द हैंडमैन की एनर्जी भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सोचना है। तो यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हैं, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस हैं। ठीक है, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। ये एनर्जी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ठीक है, ऑल साइन यहाँ पे आ चुके हैं। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। यहाँ पे लियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड लियो, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए जो कहा है, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स कुछ चीज़ों को लेकर सच में हो सकता है आप जीवन में निर्णय नहीं ले पा रहे हो, या स्टक हो, उदास हो, अकेला चलना पड़ रहा है, काम नहीं बन रहा है, आप उदास है, रो रहे हो, गुस्सा बढ़ रहा है, एंजाइटी हो रही है बार बार किसी बात को लेकर, या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आप किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो, या अपने पार्टनर से डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ ऐसे इशू आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन आपके विश्वास को तोड़ना नहीं है। ठीक है, ये विश्वास को बढ़ाना, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो रहा है। ठीक है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे इसे कहेंगे बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, और ये बेहतर के लिए हो रहा है, आपके स्ट्रेंथ के लिए, हीलिंग के लिए हो रहा है।
बट यहाँ पे खुद को समझना है, खुद को समझेंगे रिकन्सिलेशन भी होगी, ठीक है, इतना याद रखिए आप। तो चलिए अब आती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी पर। देखिए थंडरबोल्ट, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर के लाइफ में भी बहुत सारे इशू आ रहे हैं, उनके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चाहे वो कार्मिक से डील कर रहे हैं या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या अदर किसी थर्ड पार्टी के साथ है। तो देखिए ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, उन्हें जजमेंट के लिए, डिसीजन के लिए, ठीक है। तो ये भी एक ऐसी एनर्जी से गुजर रहे हैं जहाँ वहाँ आपकी अहमियत हो रही है। लेकिन जीवन के परिवर्तन बहुत कठिन होते हैं बाबू। अच्छे अच्छे इंसान टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, फिर निखरते हैं। लेकिन जब परमात्मा का साथ होता है, वो देखिए परमात्मा का साथ भी होता है, लेकिन हम इंसान को भी धीरे धीरे समझ में आती है। हम रोते हैं, गाते हैं, अच्छे से खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, उदासी, कोई क्या कह रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों, हम उसमें घूमते चले जाते हैं। लेकिन परमात्मा आपको गाइड करते हैं, यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं। लेकिन क्या होता है, इंसान जो है उस वक्त सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान करता है जो उसके साथ हो रहा है, ये नहीं देख रहा कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो जो भी रुकावटें आ रही हैं, चाहे आपका आस्था हो, विश्वास हो, तपस्या हो, रिलेशनशिप हो, प्यार हो, लाइफ में कोई ऐसे ऑब्स्टिकल बार बार आए जहाँ से आप कहीं ना कहीं डगमगा रहे हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करना है ना। तो यहाँ पे आपके पार्टनर चीज़ें छुपा रहे हैं, और वो चीज़ें छुपा रहे हैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड। आपके पार्टनर सब कुछ जान रहे हैं, आपके पार्टनर सब कुछ जान रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर, लेकिन वो चीज़ें हाइड कर रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ इनका। चाहे ब्रेकअप हो, झगड़े हो, लड़ाई हो, अकेलापन हो, उदासी हो, ये सारी चीज़ें आपसे हाइड किया जा रहा है। क्यों हिडन रखने हैं? क्योंकि ये पर्सन जिस तरह के इन्होंने आपके साथ गलतियाँ की हैं, जो कुछ भी इन्होंने अगर आपके साथ किया है, इनकी स्ट्रेंथ पर बुरा प्रभाव पड़ा है। स्ट्रेंथ के साथ साथ इनके लाइफ पर और इनके मेंटल स्ट्रेस पर। मतलब कि ये पर्सन मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, हारमनी नहीं, कंप्लीशन नहीं, लेकिन इनको आपसे मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेस नहीं। तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपके पार्टनर आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं। मुझे लगा कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आपने अपने पर्सन को देखा है सपने में, ठीक है। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स हो सकता है कि आपने देखा है अपने पर्सन को सपने में, या आपके पर्सन ने देखा है आपको सपने में। तो ये अंतरात्मा की एनर्जी है, ये जुनून की एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी, काउंटर पार्ट की एनर्जी है, स्पिरिचुअल कनेक्शन की एनर्जी। बाकी ईश्वर सब कुछ सही करेगा, जय हो मंगल हो, ठीक है। देखिए जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, ये साल मंगल का है, तो ज़रूर आप जय हो मंगल हो ज़रूर लिखें। आप जो भी रिलीजन के हो, आपकी इच्छा, आप जो भी लिख सकते हो, लेकिन ये साल मंगल का है, इसलिए मैं, आप लोग अगर बजरंग बली को मानते हो, माँ काली को मानते हो, तो देखिए विष्णु भगवान को मानते हो, तो देखिए कार्य अच्छा हो, कार्य पॉजिटिव संपन्न हो, तो हम वही मैनिफेस्ट करेंगे, वही चीज़ लिखना शुरू करेंगे, जय हो मंगल हो। अगर आप जो भी रिलीजन के हो तो आप उसके अनुसार भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी इच्छा वहाँ लिख सकते हो, अपने धर्म को, अपने, मैं ये प्रेशर नहीं दे रही हूँ कि आपको जय हो मंगल ही लिखना है, जो चाहते हो वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर या आप, कोई है जो एक दूसरे को सपना देख रहा है, लेकिन आप या आपके पार्टनर थोड़ा सा, मैं देख पा रही हूँ कि अंदर से घबराए हुए हो, ठीक है, अंदर से घबराए हुए हो। तो ये पर्सन और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, यहाँ पे हीलिंग बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे व्यूअर्स, अगर बहुत ज़्यादा आप क्रोधित हो, कंफ्यूज्ड हो, समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए ये गाइडेंस है, आपको अभी अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना है और अब रेस्ट करना है। आपकी लाइफ में रुकावटें अगर आ भी रही है, प्रॉब्लम्स आ भी रही है, आगे बढ़ने नहीं दे रही है, तो सही समय पे सब कुछ सही हो जाएंगे, ठीक है। आपको सबका नहीं सुनना, आपको अपनी सुनना है, अंतरात्मा की सुनना है। तो इस वक्त मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, अगर मन में किसी प्रकार का एनर्जी आपको ट्रिगर करिए, रेस्ट की ज़रूरत है, रुकावटें आ रही है, खुद को समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको अंतरात्मा से जुड़ने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, रेस्ट करें, और सबसे बड़ी बात, आप अपने अंतरात्मा से जुड़ोगे
तो आप कुछ कर पाओगे, सुन पाओगे, डिसीजन ले पाओगे। ये हमारे कुछ व्यूअर्स की वाइब्रेशन है, ठीक है। तो अपना ध्यान जरूर रखें। आप हो तो सब कुछ है, अगर ये समझ लोगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आपकी तपस्या यूं ही बेकार नहीं जाएगी, इतना मैं कह रही हूँ। लेकिन अपना आस्था, विश्वास और प्रयास करते रहे बाबू, ठीक है। आस्था और विश्वास में, तपस्या में बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चे इंसान को जीत बहुत देर से मिलती है, क्योंकि वो तपस्या करता है ना, वो प्रेयर प्रार्थना करता है, उनके साथ ईश्वर रहते हैं और ईश्वर उनको चुनते भी हैं, इसलिए उनको देने से पहले बहुत सारा इम्तिहान लेते हैं, है ना। तो आपके पार्टनर के साथ भी यही हो रहा है। आपको पाने के लिए भी कम से कम, चाहे उनके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो भी तपस्या से गुजर रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप इस तपस्या गुजर रहे हो तो आपको हार थोड़ी माना, आपके लिए तो स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, कन्फ्यूज़न दूर करना है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि आपके पार्टनर चीज़ें हाइड कर रहे हैं, बट वो आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, जजमेंट करना चाहते हैं, और फिलहाल वो आपको बहुत मिस करें, याद करें, और आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं। आपसे मिलकर उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उनके अंतर आत्मा से जुड़े हुए हैं। पीस, हार्मनी, कंप्लीशन, ये एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रही है। लेकिन आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, और मन में क्रोध भी है। अब क्रोध क्यों है? क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे हैं जो कह रहा है कि आप दोनों को अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है, इनको भी हीलिंग चाहिए, आपको भी हीलिंग चाहिए, और आपके पार्टनर जो इनका माइंड डिस्टर्ब है, ये काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, ब्रेक थ्रू, टू ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी। देखिए, आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, मुलाकात करना चाह रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न बना हुआ है। अब कन्फ्यूज़न क्यों बना हुआ है? ये कन्फ्यूज़न टू ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी, ठीक है। और कभी कभी थर्ड पार्टी से निकलना मुश्किल हो जाता है, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर दिखाई दे रहा है कि जजमेंट जो हो रहा है ये आपके रिलेशनशिप को लेकर हो रहा है। कुछ आपके पार्टनर के टावर आ रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर, ये सब आपके लिए हो रहा है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, जो आपके लिए हो रहा है, इस रिलेशनशिप के लिए हो रहा है। लेकिन इसमें आपके पार्टनर आपको, आपसे चीज़ें हाइड करें, वो डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। क्यों आपको परेशान करें? क्यों अपने ईगो को हट करें? भाई, ईगो सेटिस्फैक्शन भी तो होता है, और चीज़ें हाइड करने की आपके पार्टनर को आदत है, ठीक है। तो ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन होता है ना कि बार बार कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न थर्ड पार्टी को लेकर आ रहा है, और कहीं ना कहीं उनके हिम्मत टूटते चले जा रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है, ये पर्सन को लग रहा है कि आप स्ट्रेंथ हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, आप लियो भी हो सकते हो, लियो, हाँ, लियो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकता है। यहाँ बहुत सारे व्यूअर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हो। ये स्ट्रॉन्ग मुझे साइन यहाँ पे कुछ लोग के लिए दिख रहे हैं। तो देखिए, कभी कभी आपके पार्टनर छोड़ नहीं पाते हैं, तो इनके हालात ऐसे हो जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे अंतर आत्मा से आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये आपको पाना चाह रहे, फिलहाल वो आपसे मिलना चाह रहे, वो आपको यहाँ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साथ जीना चाहते हैं, और आप दोनों के बीच में जो भी इशू चल रहे हैं, आपके पार्टनर को ये एहसास हो रहा है। फिलहाल वो चाह रहे हैं कि आप उनकी सुने, आप उनकी सुने, वो आपकी सुने। लेकिन इसमें जो फाइटिंग सौरों की एनर्जी आ रही है, ये कह रहा है कि जब तक ये थंडरबोल्ट, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सौरों की एनर्जी, फाइटिंग की एनर्जी अगर रहेगी, तो आप लोग के रिश्ते में हीलिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि आपको मैं गाइड करना चाहूँगी कि आपको ज़्यादातर आपको अपनी हीलिंग पर फोकस करना है, ठीक है। खुश रहना है, आपको खुश रहने की कोशिश करनी है। अगर रोने का दिल कर रहा है, किसी के पास मत रोएं। मतलब आप रो भी रहे हो, आंसू भी निकाल रहे हो, वो क्या है? आप परमेश्वर से बात कर रहे हो, आपका दिल साफ है, आपको कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन इस आंसू की कीमत वो समझ रहा है। तो ये आंसू जो, अगर आपको हील भी होना, अगर आपको रोने का दिल कर रहा है, तो देखिए, रोने वक्त कुछ ऐसे भजन सुनिए जहाँ आप ध्यान लगा सकें। जैसे एक गाना मैंने बहुत पहले गाया था, मैंने सारी उम्र तेरे गुण गाए, एक बार तो सुन ले ओ भगवान। मैंने सारी उम्र तेरे गुण गाए, एक बार तो सुन ले ओ भगवान। ये जो है मैं भी बहुत पहले सुनती थी, मेरी दीदी का बहुत तबीयत खराब हुआ था एक बार,
तो मैं रात में बहुत रोती थी, तब काली बिल्ली आती थी। पता है वो काली बिल्ली तब मैं डरती थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन दरअसल काली बिल्ली इसलिए आती थी प्रोटेक्शन के लिए। और उस वक्त मैं प्रेयर प्रार्थना करती थी, लेट नाइट तक रोती थी, दीदी मेरी बहुत सीरियस हो जाती थी। तो आज मेरी दीदी परमेश्वर की कृपा से बहुत अच्छी हैं और आप सबका प्यार मिल रहा है। लेकिन उस वक्त मैं ये प्रेयर प्रार्थना, कृष्ण भगवान का ये भजन मैंने गाया था, और उस वक्त मेरी दीदी जीसस क्राइस्ट की प्रेयर प्रार्थना कर रही थी, करवा रही थी चर्च से। और उस वक्त जब भी मैं प्रेयर प्रार्थना कर रही थी, 12-1 बजे रात में कैंडल जलाती थी, और पता है वहाँ पे काली बिल्ली आती थी और मुझे डर लगता था। जब मुझे डर लगता था, लेकिन बाद में पता चला कि ठीक है वो गाइड कर रही है। जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो आपको पता नहीं, आप सर्च करें, पढ़ाई करें, रीड करें, तो जब हम लोग इस दुनिया से जाते हैं तो ऊपर भी नर्क लोक में या स्वर्ग लोक में जाने के लिए वहाँ इसी प्रकार की एनर्जी होती है, चाहे वो काली बिल्ली हो चाहे उजली बिल्ली हो। आप लोग सर्च करें, ये नॉलेज गेन करें, ठीक है। तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मैं जानी कि वो अच्छा, मुझे प्रोडक्शन और गाइड किया जा रहा कि आपकी बहन को कुछ नहीं होगा। तब मैं 444 नंबर देखती थी, ठीक है, हॉस्पिटल जाने वक्त 444 नंबर देखती थी और प्रेयर प्रार्थना करती थी, और ये भजन मैं गा के बहुत रोती थी। लेकिन आज मेरी दीदी अच्छी है और ठीक है, बहुत अच्छी है, और आप लोग का प्यार भी मिला है। लेकिन ये मैं गाना बहुत गाती थी और रोती थी, ठीक है। बहुत संकेत मिले हैं मुझे, ईश्वर चाहते हैं, बहुत संकेत मिले हैं मुझे। तो इसीलिए मैं बोली कि ये अगर आपको रोना है तो या तो नेचर के पास रोए, पेड़ पौधे के पास रोए। आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे बाबू, मैं कह रही हूँ ना। बस अपना विश्वास न तोड़े, अपनी हीलिंग पर काम करें। जब अपने ऊपर काम करोगे, प्रयास करोगे, तभी तो समझ पाओगे। तो हीलिंग के लिए आपके लिए एनर्जी आई है, ताकि आप ये भजन सुनो, थोड़ा सा रो लो, भगवान के पास रो लो, पेड़ पौधे के पास रो लो। आपकी अहमियत नहीं की जा रही है, बिल्कुल नहीं, तो अपन में कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। ये दीदी कह रही है, अगर ये दीदी की बात मान लिया तो अपने जीवन को जरूर चेंज करोगे, खुद को समझ पाओगे। तो थोड़ा रो लो आप, ठीक है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में भी बहुत सिचुएशन अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। बस ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, वो आपसे मिलने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत इनको बर्डन प्रेशर हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, और हो सकता है कि आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे काम भी करते हो, या हो सकता है ये थर्ड पार्टी वर्क प्लेस पे है। फिलहाल आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, द वर्ल्ड की एनर्जी। तो आपको देखिए, चीज़ें मैनिफेस्ट करें, आप मैजिशियन हो, तो आपके पार्टनर भी आपको कम नहीं समझ पा रहे हैं। आप भी उनके द वर्ल्ड हो, आप ही उनके लिए दुनिया हो। तो जैसे आप मैनिफेस्ट करें वैसे आप भी, वो भी मैनिफेस्ट करें। और हीलिंग बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी वेज मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे देख लीजिए बर्डन बहुत है, प्रेशर बहुत है, दर्द बहुत है। बस वो चाह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से आपसे बात करें और मुलाकात करें और एक नई शुरुआत करें, आपको अप्रोच करें। हिम्मत जुटा रहे हैं आपके पार्टनर, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगा रहे हैं कि वो आपसे बात करें और मुलाकात करें और आपके साथ टाइम स्पेंड करें। देख लीजिए, ठीक है। और हो सकता है कि इस वक्त जीवन में उनके बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे, गोइंग द फ्लो की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं परेशान है, बट उन्हें कंप्लीशन चाहिए। अब इस एनर्जी में कहना चाहते हैं आपके पार्टनर कि इस वक्त जो कोई भी है, जो कर रहा है करने दो, अब मुझे जो करना है मैं करूँगा, जैसे चलना है मुझे जैसे चलने दो। मतलब इस वक्त गोइंग द फ्लो की एनर्जी में है कि आपके पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट भी करना चाहते हैं, दुनिया जाए तेल लेने, ये वाली बात है। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींच रही है। इस वक्त इनके मन में है कि अब दुनिया जाए तेल लेने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका जुनून कह रहा है, इनकी तरफ कह रही है, अंदर की अग्रेसिव एनर्जी कह रही है, बेचैनी कह रही है कि उनको हीलिंग चाहिए और आपसे मिलना है। इस वक्त दुनिया की परवाह नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। इस वक्त फिर सिर्फ और सिर्फ आपको याद करें, क्योंकि आपकी एनर्जी उनको बार बार पुश कर रही है और खींच रही है। क्योंकि ये पर्सन को इस वक्त लग रहा है कि ये मिलना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक थ्रू, द वर्ल्ड, 4 ऑफ वॉन्ड, सेलिब्रेशन, 2 ऑफ कप्स। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके रियूनियन के चांसेस बढ़ रहे हैं। आप मैनिफेस्टेशन करते रहें और अपनी एनर्जी को जरूर बैलेंस करें, ठीक है। अपनी एनर्जी को यूं ही निगलेक्ट ना करें, अपनी अंतरात्मा से जुड़ें, और हीलिंग बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, ठीक है। अब मैं निकालूंगी आपके पार्टनर की जो एनर्जी है। मैं नंबर्स बता देती हूँ। यहाँ पे 3 नंबर इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। 3 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनट, घंटे, सेकंड और दिन भी हो सकते हैं। 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, कंप्लीशन चाह रहे हैं। 9 की वाइब्रेशन है, कंप्लीशन चाह रहे हैं। 333, इस पर एंजल नंबर आप लोग अगर 333 देख रहे हैं, स्टैंडर्ड मास्टर की एनर्जी है। यहाँ पे पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, विश पूरी होने वाली उसकी एनर्जी होती है। स्टैंडर्ड मास्टर साथ में होते हैं, ठीक है। 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो चलिए मैं देख लेती हूँ। एंजल से आप हेल्प लीजिए, मन में अपने एनर्जी को पॉजिटिव बनाइए। जो आपके सवाल हैं आपको एंजल्स उन सवालों का जवाब देने वाले हैं, यानी कि आपके क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। हेल्प पीपल। इस वक्त ऐसा नहीं है, कुछ भी और सोच रहे ना कि ये काम नहीं होगा। ठीक है, ये काम नहीं होगा। ये हमारे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी है और कहीं ना कहीं अनलाइकली, मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि ये काम होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। देखिए, कुछ भी बदल सकते हो अगर आप प्रयास करते हो। तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। देखिए, आप इस वक्त या तो आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप किसी से हेल्प ले सकते हो, चाहे हीलिंग हो, गाइडेंस हो। ठीक है, ये भी कर सकते हो, या फिर आपकी इच्छा है किसी की हेल्प करना तो आप हेल्प भी कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है कम्युनिकेट क्लियर, कुछ है जो क्लियर होने वाला है। कम्युनिकेशन कह सकते हो, किसी से कम्युनिकेशन होने वाला है। हो सकता है कि ये कम्युनिकेट क्लियर होने वाला है। लुक फॉर ए साइन। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, अगर आपके मन में चला कि ये चीज़ नहीं हो सकता, ये चीज़ हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि उसे आप लेट गो कर रहे हो। वो चीज़ को लेट गो नहीं करना है। आपको जो पाना है उसको कहना है, रिसीव करना है उसको बाबू, उसको पाना है, एक नई शुरुआत करना है। तो आप किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। लेट गो किसे कहेंगे? एंजाइटी, पास्ट, ओवर थिंकिंग, धोखा, चीटिंग, लीगल इशू, फैमिली प्रॉब्लम, लाइफ में बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टनर को लेकर किसी तरह का प्रॉब्लम, टॉक्सिक रिलेशनशिप, बहुत सारे इशू हैं जहां आप कहीं ना कहीं लेट गो नहीं कर पा रहे हो, माफ़ नहीं कर पा रहे हो, और आपको लग रहा है ये हो ही नहीं सकता। कुछ वेयर्स आपके मन में ये काम हो ही नहीं सकता, ये चीज़ हो ही नहीं सकता। तो नहीं, ये चीज़ अनलाइकली की एनर्जी में आपको नहीं आना है। आप इसे प्रयास कर बदल सकते हो। ये सोच को लेट गो कीजिए। ठीक है, और जिस दिन आप इस एनर्जी से निकल पाओगे, कम्युनिकेट क्लियर भी होगा, साइन पर फोकस करना है, आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी और कुछ गुड रिजल्ट जो मिलने वाले हैं, जो आपकी एनर्जी के ऊपर है, जो आपको गुड रिजल्ट मिलने वाले हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, कुछ मंथ हैं, लेकिन आपको एंजल्स कहना चाहते हैं नो नीड टू वरी। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद पर फोकस करें, प्रयास करें, मैनिफेस्टेशन करें, चिंता ना करें, घबराए नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, वेट करें। ठीक है, ये कहना चाहते हैं एंजल्स आपको। तो थोड़ा सा वेट करें। जो चीज़ नहीं हो सकता है वो हो सकता है, उसे प्रयास करना है, साइन पर फोकस करना है। लोग अगर किसी से हेल्प लेना चाहते हो हेल्प लो, अगर आपको लग रहा है मुझे किसी को हेल्प करना है हेल्प करो, लेकिन पास्ट से निकलो, थोड़ा वेट करो, वो चीज़ें हैं जो पूरी होंगी। ठीक है, चलिए अब बाबा का संदेश देख लेती हूँ। बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं? साईं बाबा क्या संदेश देना चाहते हैं? जस्ट प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, हम सब के लिए। बाबा ओम साईनाथाय नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सच्चाई का सामना करें। देखिए क्या होता है ना, इस वक्त जो भी एनर्जी आपको ट्रिगर कर रही है, बाबा कह रहे हैं कि देखिए दिखावा, लाइफ स्टाइल, फोकस, मतलब कंपैरिजन, दिखावा पे जाना। अरे वो तो ऐसा कर रहा है, अरे बाप इसके पास तो ऐसा है, ओहो मैं इससे कम कैसे रहूं। नहीं नहीं, वो एनर्जी को भ्रमित करती है। ठीक है, वो एनर्जी को भ्रमित करती है, वो आपको गलत दिशा में लेकर जाती है। लेकिन अभी इस वक्त आपको सच्चाई का सामना करना है। ठीक है, आपको इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, मैंने कहा ना एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे और आपके बेहतर के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे सच्चाई का सामना कीजिए। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए। वह भ्रमित है, मिथ्या है, चाहे वो कोई भी हो, इंसानी क्यों ना हो। कोई आपसे अच्छा कर दिखा रहा है, उसका वक्त है, वक्त डाउन होगा। विश्वास करना सीखिए। आप उसके पीछे भागिए ना, वो आपको भ्रमित कर रहा है, चाहे आपके पार्टनर हो या कोई आपसे आगे बढ़ रहा है, किसी से कंपटीशन हो रहा है, किसी से कंपैरिजन हो रहा है, या थर्ड पार्टी है, वर्क प्लेस है, काम है, लाइफ स्टाइल है, इसके पीछे नहीं भागना है। बस सच्चाई का सामना कीजिए
और अपने लाइफ में मिरेकल्स देखिए। अपनी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द और ईर्ष्या और अपनी बीमारियां बाबा कह रहे हैं मेरी धूनी में जला दीजिए। ठीक है, इतना चिंता ना करें। जो भी बाबा कह रहे हैं उनकी धूनी में सब कुछ, मन की जितनी क्रोध है, चिंता है, डर है, भय है, बीमारियां हैं, सब कुछ जला के धूनी में जला दें। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि आप उसके पीछे ना भागें जो आपको परेशान करे। आज में जीना चाहिए बाबू, और सच्चाई का सामना कीजिए। और आप सबके लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। ठीक है, और आने वाले टाइम में आप अभी नहीं तो अगर आने वाले कुछ मंथ में ही आप देख पाओगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी है, फिलहाल वो आपसे मिलना चाहते हैं। नंबर मैंने आपको बता दिया है, मिनट, घंटे, सेकंड हो सकते हैं, लेकिन अपनी हीलिंग पर काम ज़रूर करें। बहुत सारे विश 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, जितने ये हाइड करें, ये एनर्जी कह रही कि विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, एक नई शुरुआत और रियूनियन के चांसेस हैं। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। बहुत सारी विश आपकी विश पूरी भी हो रही है, लेकिन मन तन को शुद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये है आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।